कहानी की पृष्ठभूमि। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से पहाड़ी गांव शांतिपुर में। शांतिपुर, जहां हर सुबह धुंध के पर्दे के पीछे से सूरज जागता है और जहां हर सांझ के साथ चाय की चुस्कियों में गांव वाले अपनी थकान भूल जाते हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे से बड़े प्यार से जुड़े हुए हैं, मानो सभी रिश्तों की एक अनदेखी डोर हो जो उन्हें बांधे रखती है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदलने लगता है। गांव के लोग अजीब सी अफवाहें सुनने लगते हैं। कहते हैं पुराने किले में कोई आता जाता है रात में, और ये आवाजें जैसे किसी दर्द से भरी सिसकी हों। कोई कहता है ये आत्माएं हैं, तो कोई मानता है ये हमारे पूर्वजों की चीखें हैं। एक साहसी और उत्साही फोटोग्राफर जो शहर की चकाचौंध छोड़कर गांव की सुंदरता को कैमरे में कैद करने आया है। लेकिन उसे जैसे ही किले के रहस्य के बारे में पता चलता है, वह उस ओर खिंचा चला जाता है। क्या ये सिर्फ जिज्ञासा है या कोई और गहरी बात? दो, सिया, गांव की हिम्मती लड़की। सिया बचपन से ही किले की कहानियां सुनती आई है। वो कहानियां जो उसकी नानी उसे सुनाया करती थीं। लेकिन इन कहानियों के पीछे क्या सच में कोई दर्द भरा राज है, ये सिया भी नहीं जानती। बाबा हरीराम, गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति और कहानीकार। उनका मानना है कि हर कहानी की शुरुआत और अंत दोनों ही गांव के किले से जुड़ी हुई है। उनका कहना है, हर कहानी बस एक कहानी नहीं होती बेटा, उसमें छिपी होती है हमारी खुद की परछाई। मास्टर जी, गा स्कूल टीचर, जो अपने कमरे में धूल से ढकी पुरानी किताबों और दस्तावेजों के बीच डूबे रहते हैं, वे किले के इतिहास के बारे में जानते हैं। लेकिन वो कहते हैं कुछ बातें जानकर भी अनजान बनना ही बेहतर है। कहानी की प्रमुख घटनाएं। अन आर्व का आगमन। आर्व गांव में आता है और उसकी पहली मुलाकात होती है से। सिया उससे कहती है, देखो, इस गांव में जो रहना है तो ध्यान रखना, किले के पास रात में जाने का सोचना भी मत। आर्व हंसते हुए जवाब देता है, क्या तुम्हें भूतों से डर लगता है? सिया उसकी आंखों में देखकर धीमे से कहती है, डर तो तब लगता है जब हमें पता ना हो कि डर किससे लगना चाहिए। ता पहला रहस्य। एक आर्व को किले के पास से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आती है, मानो किसी अज्ञात रहस्य की खोज उसे आवाज दे रही हो। वो सिया के पास जाकर कहता है, मैं किले में जाना चाहता हूँ, तुम साथ चलोगी? सिया चौंक कर कहती है, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? आर्व मुस्कुराते हुए कहता है, जान को जोखिम में डालने का मजा ही कुछ और है, क्या तुम नहीं चलोगी? आखिरकार एक रात सिया और आर्व भव्य किले में जाने का फैसला करते हैं। अंधेरे में हर कदम पर उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। अचानक उन्हें एक पुराना संदूक दिखता है। सिया उसे खोलने का प्रयास करती है, लेकिन तभी आर्व रुकने का इशारा करता है। क्या होगा अगर इस संदूक में कुछ भयानक छुपा हो? लेकिन सिया कहती है, अगर डर गए तो सच जानेंगे कैसे? और फिर संदूक खुलता है। उसमें कुछ पुराने दस्तावेज और धुंधली तस्वीरें हैं। गांव के बड़े लोग। अगले दिन वे बाबा हरीराम और मास्टर जी से मिलते हैं। बाबा गहरी आवाज में कहते हैं, इस किले की कहानी किसी किताब में नहीं, बल्कि हमारे दिलों में कैद है। मास्टर जी एक पुराना पत्र निकालते हैं और कहते हैं, यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि बलिदान और दर्द की है। सच्चाई का सामना। सिया और आर्व अब तैयार हैं इस रहस्य का सामना करने के लिए। हर कदम पर उनकी सांसें रुकती हैं, दिल धड़कता है। आर्व धीरे से कहता है, हम इस रहस्य का सामना करेंगे, चाहे जान भी क्यों ना चली जाए। सिया उसका हाथ थामकर कहती है, अगर हम साथ हैं तो हर डर को मात देंगे। परिणाम, कई संघर्षों के बाद आर्व और सिया उस किले का भयानक रहस्य उजागर कर देते हैं। ये एक प्रेम कहानी थी, जहां गलतफहमियों ने प्रेमियों को जुदा कर दिया था। इस सच्चाई को जानकर गांव वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाबा हरीराम कहते हैं, ये कहानी किसी भूत की नहीं, बल्कि अधूरे प्रेम और अपनेपन की है। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर रहस्य के पीछे कोई गहरी भावना छुपी होती है। भूतिया कहानियां हमेशा डर के लिए नहीं होती। उनमें अक्सर कोई अधूरा प्यार, कोई अनकहा दर्द होता है, जो समय के साथ धुंधला तो पड़ सकता है, पर पूरी तरह मिट नहीं सकता।